बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। उम्मीद है आप सारे अच्छे होंगे। प्रेपोजिशन का ये लेक्चर मेरा लास्ट लेक्चर है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको जितनी प्रेपोजिशंस थी जो ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा, वैसे तो बहुत सही है प्रेपोजिशन है, लेकिन ये ऐसी प्रेपोजिशंस हैं जो पेपर में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली हैं, जो सेंटेंसेस में रिपीट होने वाली हैं, जो आपकी ग्रामर को अच्छी करने वाली हैं। तो लास्ट लेक्चर मेरा प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस के बारे में मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि मैं इंशाल्लाह लास्ट में आपको जितनी प्रेपोजिशन मैंने पढ़ाई हैं उन सब की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, अब ऐसे ही है कि जितनी मैंने प्रेपोजिशंस आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ, आप उन्हीं प्रेपोजिशंस को मैंने दो हिस्सों पे डिवाइड किया है। दो हिस्सों पे कैसे डिवाइड किया है, आप इसे ऊपर देख सकते हैं कि मैंने कुछ प्रेपोजिशन जो लेक्चर नंबर 1 में है, जो भी ये मैंने कुछ प्रेपोजिशन ऐड की हैं, इसमें मैंने 10 सेंटेंसेस लिखे हैं। आप इन्हीं सेंटेंसेस से, इन्हीं प्रेपोजिशन से आपने आंसर पिक करना है कि जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं कोई इन्हीं प्रेपोजिशंस के अंदर से आंसर आए हैं, जो मैंने प्रेपोजिशन यहाँ पे मेंशन की हुई है। अब इन्हीं प्रेपोजिशन के अंदर से आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको प्रेपोजिशन भी शो कर देता हूँ। ये तो मेरी पार्ट 1 में है, लेकिन इसके बाद ये मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। 7 ये दूसरा, 6 से 10 है, और उसके बाद ये मेरी बाकी प्रेपोजिशंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी सॉल्व भी करूँगा, बताऊँगा भी, विद रीज़न बताऊँगा। और ये मेरी 10 सेंटेंसेस ये वाले बनते हैं। लेकिन मैंने आपको दिखाने का ये सारा मकसद इस तरह है कि आप सारी प्रेपोजिशंस को मेरे सॉल्व करने से पहले, अगर आपने प्रेपोजिशंस के सारे लेक्चर सुने हैं, आपने प्रेपोजिशंस को समझा है, जो जो प्रेपोजिशन मैंने आपको समझाई हैं, अगर आपने उनको अच्छा गौर से पढ़ा है, तब आप इसको सॉल्व करना। नहीं तो पहले आप सारे लेक्चर सुन के, आप उसे समझ के, फिर आप प्रेपोजिशन को सॉल्व करो। तुक्के लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे समझ के, आप यही समझ लो कि मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके जो पेपर में जो मैंने आपको प्रेपोजिशन समझाई हैं उनके अंदर से मैंने पिक किए हैं, वही सेंटेंसेस आपके सामने मैं सॉल्व भी करूँगा। ठीक है, अब प्रेपोजिशन नंबर 1 में जो मैंने आपको बताया, ऑन है, इन है, एट है, फॉर है, विद, बाय, ऑफ, फ्रॉम, टू। इनके अंदर से मैंने आंसर करने हैं पहले 10 प्रेपोजिशन में। पहला नंबर पे है द बस इज कमिंग डैश मुल्तान। आप एक बात याद रखना, मेरे सुनने से पहले, मेरे आंसर करने से पहले, आप इनको देख के, आप वीडियो को स्टॉप करके आप खुद से आंसर सारे के मैं आपको सारी दिखा चुका हूँ, आप उन सब के खुद से आंसर पिक करो। फिर जो जो आंसर मैं साथ आपको बताता जाता हूँ, आप उस आंसर को मैच करते जाओ। ठीक है, मेरे सुनने से पहले आप वो आंसर खुद से लिख लो, फिर उसके बाद आप उसी आंसर के साथ इसे मैच कर सकते हैं। पहले नंबर पे है द बस इज कमिंग डैश मुल्तान। डैश मुल्तान, कमिंग मतलब आना, बैकवर्ड डायरेक्शन को शो करना मैंने किस में बताया था? बैकवर्ड डायरेक्शन डेफिनेटली मैंने फ्रॉम के साथ बताया था कि किसी चीज़ की बैक को शो करना, वापस आने को शो करना हम फ्रॉम के साथ करते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा, यू हैव टू सबमिट डैश मंडे। यू हैव टू सबमिट, यू हैव टू सबमिट द पेपर, यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट, यू हैव टू सबमिट द टास्क, यू हैव टू सबमिट द फाइल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबमिट करनी है। मैं आपको एक डेट दे रहा हूँ, मैं आपको एक डे दे रहा हूँ, मैं एक पीरियड दे रहा हूँ, कब तक का? मंडे तक का। अब देखिए, मेरी तरफ से ये आपके लिए एक डेडलाइन है, नो मोर एक्सटेंशन टिल मंडे। मंडे तक आपके लिए कोई एक्सटेंशन नहीं है, मंडे के बाद आपके लिए एक्सटेंशन ख़त्म हो जाएगी, तब तक आपके लिए एक्सटेंशन है। अब मैंने एक डेड डेट दी है, डेड डेट के लिए आपको पता है वो बाय का यूज़ करते हैं, मैंने आपको इसमें पहले समझा चुका हूँ। डेड डे के लिए बाय का यूज़ जिसने सुना है, आपको पता है डेड डेट के लिए मैं बाय का यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3, दिस इज द बुक डैश इंग्लिश। रिलेशन शो करना है, बुक डैश इंग्लिश। सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए थे सारे, इसमें आसान से हैं, जिन बच्चों ने सुने हैं वो डेफिनेटली इसको साथ साथ अच्छा सॉल्व कर रहे हैं और उनके ज़रूरी तौर पे उनके आंसर सारे ठीक हो रहे होंगे। बुक ऑफ इंग्लिश। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 है आई विल सिंसियर डैश यू। आई विल सिंसियर डैश यू। अब आपने देखो, रिलेशन बताना है अपना, आपने किसी चीज़ को, फीलिंग्स को शो करना। मैंने किसके साथ बताया था, किस जगह पे बताया था? जब आप फीलिंग्स को शो करते हैं तो फीलिंग्स को शो विद के साथ किया जाता है। कुछ एक्सेप्शंस थी इसमें, लेकिन उनमें से कोई वर्ड यूज़ नहीं हुआ हुआ। ठीक है, फीलिंग्स को शो करना है, सिंसियर मैं आपके साथ सिंसियर हूँ, विद यू आपके साथ। तो सिंसियरिटी को शो करना है, फीलिंग्स को शो करना, मैं विद के साथ शो करता हूँ। ये पॉइंट नंबर मेरा 4 वाला। 5 है द बेबी इज डैश द बेड।
डैश द बेड, पोजीशन शो कर रहा है, डैश द बेड, बेड के कहाँ पे हो सकता है, अंडर तो हो नहीं सकता बेबी, द बेबी इज ऑन द बेड, तो इसमें मैं यहाँ पे ऑन किसी चीज़ के ऊपर होने को शो करना है, लेकिन टची पोजीशन में मैं इसे ऑन के साथ यूज़ करता हूँ। ये मेरे पहले 5 के बाद पॉइंट नंबर 6 है, आई बॉट अ प्रीशियस गिफ्ट डैश यू। अब देखिए प्रीशियस गिफ्ट, मैंने एक कीमती तोहफा लिया है, लेकिन डैश यू किसके लिए, फॉर यू, फॉर यू। अब किसी को फेवर दे रहे हो, फेवरेटिज्म के लिए भी फॉर का यूज है। जो आंसर देना है विद लॉजिक देना है, तुक्का नहीं लगाना, आपको पता नहीं चाहिए कि इसका आंसर है तो क्यों आंसर है इसका, मैं आपको 7 रीजन बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 7 है, द मीटिंग विल कंटिन्यू डैश द आफ्टरनून, द मीटिंग विल कंटिन्यू डैश द आफ्टरनून, विल कंटिन्यू एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक आपने जाना है, अनटिल या टिल का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं, विल कंटिन्यू टिल आफ्टरनून, ठीक है आंसर, बिल्कुल भी नहीं ठीक आंसर, यहाँ पे टिल और अनटिल बिल्कुल नहीं आते। आफ्टरनून के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अब अपने आंसर को आप बिल्कुल मैच नहीं करना, आप उसके साथ देखो नहीं कि अब टिल है अनटिल है उसके, आप आफ्टरनून के लिए, मॉर्निंग के लिए, इवनिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इन का यूज करना है, इन द आफ्टरनून, इनका आफ्टरनून के साथ आएगा। पॉइंट नंबर 8 है, ही रिमूव्ड डैश द पेपर फ्रॉम द कॉपी। लास्ट टाइम भी मैं आपको इसमें जब डिफरेंस बता रहा था तो मैंने आपको बताया था किसी चीज़ को सतह से अलग करना, डेफिनेटली आपके माइंड में आ रहा होगा, किसी सतह से अलग करना क्या होता है, हम डबल ऑफ का यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए, डबल ऑफ का यूज़ करना किसी चीज़ को अलग कर देना। ये पॉइंट नंबर 8 है। 9 में द मीटिंग विल बी कॉल्ड, द मीटिंग विल बी कॉल्ड डैश मंडे, द मीटिंग विल बी कॉल्ड, अब जो मीटिंग है वो बुलाई जाएगी डे, आपको बताया था डे के लिए हमने ऑन का यूज करना होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 10, द कॉलेज विल रिमेन क्लोज डैश 15 फेब डैश 20 फेब, फ्राम 15 पीरियड को शो करना है, तो मैंने क्या कहा था, जब भी पीरियड को शो करो देखिए 15 से 20 फेब पीरियड को शो करना है, लेकिन पीरियड से पहले, जब भी पीरियड को शो करना है पीरियड से पहले फ्राम लगाना है, और इन बिटवीन स्टेट में आपने टू का यूज करना है, कि जब आप किसी चीज़ के पीरियड को शो करते हो दरमियान में आप टू का इस्तेमाल करते हो, पीरियड कहाँ से 15 फेब से 20 फेब तक, लेकिन दरमियान में टू का यूज करना है, लेकिन जो पीरियड स्टार्टिंग टाइम है उसको आप फ्राम के साथ लिखते हैं। तो ये थे आपके, जो मैंने आपको पहले बताए थे, ये जितने आपके प्रपोजिशन है इसके अंदर से रूल है। अब उसके बाद प्रपोजिशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो उसमें सिंस, अक्रॉस, इनटू, ऑन टू, अलोंग, टिल, अनटिल, ओवर, अंडर, बिलो और अबव तक आएंगे, ठीक है। ये प्रपोजिशन आप लिख लो, बाकी सेंटेंसेस देख के आप इसके मुताबिक सॉल्व करोगे, फिर सॉल्व करने के बाद जो जो आंसर मैं बता जाऊंगा उसके साथ मैच करते जाओ। द कैट इज डैश द टेबल, सेंटेंस ऑलरेडी मैं आपको प्रपोजिशन के अंदर रिपीट करवा चुका हूँ। डैश द टेबल, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे पोजीशन को अंडर के साथ शो किया जाता है। शी हैड बीन राइटिंग डैश मंथ्स, हाँ जी, शी हैड बीन राइटिंग डैश मंथ्स, वो राइटिंग कर रही है, वो राइटिंग करती रही है, राइटिंग करती रही थी, डैश मंथ्स, सिंस या फार का इस्तेमाल करना है। अब इसमें कौन सा इस्तेमाल है, अब देखें सिंस और फार को ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, किसी चीज़ के पॉइंट को शो कर रहे हैं हम सिंस का यूज़ करेंगे, पीरियड को शो करना है तो हम मंथ का। अब देखिए आपको सिंस में स्टार्टिंग डेट बताई जाएगी, फार में आपको ड्यूरेशन बताया जाएगा, और इसमें आपको ड्यूरेशन बताया जा रहा है कि महीने हो गए हैं मुझे, एक मेरा ड्यूरेशन हो गया कि महीने हो गया मुझे, कौन सा महीना स्टार्टिंग टाइम नहीं पता, लेकिन महीने हो गए हैं, इसके लिए हम फार का यूज़ करेंगे। तीसरे नंबर पे है, अली इज़ वॉकिंग डैश द फुटपाथ, अली इज़ वॉकिंग डैश द फुटपाथ, वॉकिंग चल रहा है अलोंग द फुटपाथ। अब देखिए वॉकिंग वो चल रहा है अलोंग द फुटपाथ, मूविंग पोजीशन साथ साथ चलने को, अलोंग द रिवर, अलोंग द लेक, अलोंग द फुटपाथ। ये आपको अलोंग के सेंटेंस जब आपको समझा रहा था तो उसमें आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ। द बॉक्स इज डैश द पेंटिंग, ये भी एग्जाम्पल मैंने आपको बगैर तौर पे पिक्चर बना के बताई थी। द बॉक्स इज डैश द पेंटिंग, पेंटिंग के नीचे, अब बॉक्स जो है पेंटिंग के नीचे है, लेकिन पेंटिंग का शेड बॉक्स के ऊपर नहीं आएगा, जब अंडर शेड ना हो तो हम इसे बिलो के साथ लिखते हैं। यू हैव बीन स्ट्राइविंग डैश 15 फेब, अब देखें डेट आई है,
ठीक है। यू हैव बीन स्ट्राइविंग, स्ट्राइव कहते हैं किस चीज़ के लिए, कोशिश करना। अब स्ट्राइव करना, ट्राई करना, कोशिश करना। यू हैव बीन स्ट्राइविंग, तुम स्ट्राइव करते रहे हो, तुम कोशिश करते रहे हो। कब तक का यूज़ होना है, कैसे, 15 अगस्त, यू हैव बीन स्ट्राइविंग, तुम कोशिश करते रहे हो। सिंस या फार, देखिए सिंस और फार में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पॉइंट बताया आपको, स्टार्टिंग टाइम पता है तो आप उसे सिंस का यूज़ करोगे, स्टार्टिंग टाइम नहीं पता तो आप उसके लिए फार का यूज़ करोगे। अब देखिए स्टार्टिंग टाइम आपके पास आ रहा है 15 अगस्त, स्टार्टिंग टाइम आया है, हम स्टार्टिंग टाइम के लिए नो डाउट सिंस का ही यूज़ करेंगे। ये 5। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है, द बोट इज़ डैश द रिवर, द बोट इज़ डैश द रिवर, डैश द रिवर, बोट को आपको मैं बता चुका हूँ, डैश द रिवर, रिवर के हम ऑन भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे ऑन का यूज़ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बाकी सेंटेंसेस का यूज़ मैंने आपको ऑन का फर्स्ट में बताया था। ऑन द रिवर हो सकता है लेकिन बोट इज़ ओवर द रिवर, अब रिवर के पार है वो, अक्रॉस द रिवर, साइड साइड से भी हो सकता है रोड पार करके, लेकिन यहाँ पे द बोट इज़ ओवर द रिवर, रिवर के दूसरी साइड पे जाएगी, द बोट इज़ ओवर द रिवर, रिवर के पार है। आपको बताया फ्लाइंग पोजीशन में किसी चीज़ के ऊपर से गुजर के जाने को ओवर कहते हैं। आई विल बी फेथफुल डैश माई डेथ, स्टार्टिंग टाइम से एंडिंग टाइम, आई विल बी फेथफुल, मैं आपके साथ वफादार रहूँगा, अनटिल माई डेथ, अपनी डेथ तक, ये आपका स्टार्ट पीरियड से एंड पीरियड, स्टार्ट पीरियड से एंड पीरियड तक किसके साथ, अनटिल के साथ। तो पुट योर हैंड डैश योर ईयर, इसकी आपको एग्जांपल मैं दे चुका हूँ, पुट योर हैंड डैश योर ईयर। अब ऐसे है कि जब भी आप हाफ कवरिंग करते हैं तो हाफ कवरिंग के लिए आप ओवर का यूज़ करते हैं, ओवर में इस्तेमाल में मैं आपको डिटेल से बात बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स। अब फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स, प्लेन मूविंग पोजीशन में है, अब मूविंग पोजीशन में है, हम इसे ओवर द क्लाउड्स कहते हैं साथ, क्योंकि ये मूविंग पोजीशन में है, अबव में मूविंग पोजीशन में नहीं होगा, ठीक है, ओवर द क्लाउड्स। द बॉय वेंट डैश द क्लासरूम, द बॉय वेंट डैश द क्लासरूम, अब वेंट डैश द क्लासरूम, वेंट इनटू द क्लासरूम, इनटू क्यों, क्योंकि एक चीज मूव करके क्लासरूम के अंदर चली गई है, अंदर गई है तो कवरिंग पोजीशन में आ गई है, लेकिन मूवमेंट की वजह से हम उसे इनटू में यूज करते हैं। इन आपका हमेशा साकत पोजीशन को शो कर देगा, मैं आपको बहुत दफा एग्जांपल दे चुका हूं ये, ठीक है। इन आपका साकत पोजीशन को शो करेगा। द टीचर इज इन द क्लास, वी आर इन द क्लासरूम, हम क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं, टीचर क्लासरूम के अंदर खड़ा है, साकत पोजीशन, खड़े होने की पोजीशन। लेकिन द टीचर एंटर्ड इनटू क्लास, मूव करके क्लास के अंदर जाना, मूवमेंट शामिल होना इनटू का होता है। तो ये इस तरह मेरे जो सारे लेक्चर्स हैं उसमें मैंने आपको मुख्तलिफ तरह के पॉइंट्स बताए हैं। बाकी आप इन पे जितनी प्रैक्टिस करोगे, कोई भी पॉइंट आपका वीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतने ज़्यादा परफेक्ट बनने का चांस मिलेगा। अपनी तरफ से कोशिश की है, बाकी कमी बेशी हर टीचर में रह जाती है, कोई गलती गुस्ताखी हुई किसी जगह पे तो माफ़ करिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।